तो यहाँ दम साधे खड़े हो, चाय कहाँ है? अब जितनी जल्दी हो सके अपना घर बसा डालो। अब इस उम्र में मैं तुम्हारी खिदमत करने से रहा। मैं अकेला थोड़े ना खाता हूं, तुम भी तो खाते हो। अब तुम्हारे 2 निवालों में से अगर एक आधा निवाला मैंने खा लिया तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? परेशानी है, बहुत परेशानी है। मुझसे तो अपनी सेहत संभाली नहीं जाती, ऊपर से ये चूल्हा चौका संभालना अब मुझसे नहीं होगा। कहो तो मैं अपनी ही बरादरी में किसी अच्छी सी लड़की को देखकर तुम्हारा रिश्ता पक्का करके आऊं। तुम्हारा भी घर बस जाएगा और मुझे भी बैठे बैठे 2 निवाले नसीब होंगे। तुम्हें तो हमेशा अपनी ही पड़ी रहती है। मैं आंखें बंद करके किसी को भी अपने पल्ले से नहीं बांध सकता। वैसे भी तुम्हारी बरादरी में रखा ही क्या है, सबके सब टटपुंजी हैं, टटपुंजी। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जान खलासी करने के लिए मुझे जिंदगी भर के लिए रोने के लिए छोड़ दो। बात समझ में आई कि नहीं? तुम तो अपने दिन पूरे करके निकल लोगे अल्लाह के हवाले, और मैं जिंदगी भर रोता रहूंगा। वो टटपुंजे है ना, तो तुम कहां किसी दन्ना सेठ की औलाद हो जो रईसों और सेठों की लड़कियों के रिश्ते तुम्हारे लिए आएंगे। ये मत भूलो कि तुम भी एक मामूली कसाई के बेटे हो। पहले अपनी हैसियत देखो, फिर बात करो। बाप भिखारी और पूत भंडारी। अब्बा सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करना, मेरे मुंह मत लगना, बता देता हूं। वैसे भी मैं सवेरे सवेरे किसी तकरार या बहस में पड़ना नहीं चाहता। ये लो आप, दुकान जा रहा हूं, और खबरदार जो पीछे से आवाज लगाई तो। हाँ? जिस शख्स की बीवी उससे पहले मर जाए उस जैसा बदकिस्मत कोई नहीं होता, उस जैसा बदकिस्मत कोई नहीं होता। एक किलो गोश्त देना यूसुफ भाई। गोश्त ताजा तो है ना? ताजा गोश्त चाहिए तो किसी और दुकान पे जाओ, मेरा गोश्त बासी है। अरे भाई तुम इतना गर्म क्यों हो रहे हो? मैंने कोई गाली दी क्या? सिर्फ इतना कहा कि गोश्त ताजा है कि नहीं। भाई हम पैसा देके गोश्त खरीदते हैं, तो मुफ्त में तो नहीं देते हो। मैं क्या ये माल मुफ्त के भंडार से लेके आता हूं? रुपए देता हूं भेड़ बकरियां खरीदने के लिए। एक तो पैसे पूरे नहीं देते हो और उस पे 1000 तरह के कीड़े निकालते हो। माफ करना भाई, इस तरह कारोबार नहीं चलता है। अब तुम मुझे कारोबार करना सिखाओगे? चलो भाई चलो, अपना रास्ता नापो, बहुत देखें तुम जैसे। घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने। माफ करना भाई, पागल कुत्ते ने जो काटा था, जो तुम्हारी दुकान पे गोश्त लेने आया था। तुम सीधे मुंह कभी बात ही नहीं करते हो। अपना गुस्सा हम पर क्यों निकालते हो? अब मुझे ज्यादा तावा मत दिलाओ। अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया ना तो मैं भूल जाऊंगा कसम खुदा की कि तुम कौन और मैं कौन। चलो अपना रास्ता नापो, निकल। वालेकुम। वालेकुम सलाम। लगता है दुकान से गोश्त खरीद के आ रहे। हाँ गोश्त लेकर आ रहा हूँ, तुम्हारी दुकान से नहीं बल्कि अली कसाई की दुकान से। बेटा क्या बात है, यूसुफ से कोई तकरार हुई क्या? काका तुमने भी तो बरसों गोश्त बेचा, तुमसे कोई नाराज क्यों नहीं हुआ? बेटा हमारा वक्त कुछ और था और ये वक्त कुछ और है। मैं जब दुकान पे बैठता था तो बच्चे के साथ बच्चा और बड़े के साथ बड़ा बन जाता था। धंधे में माल से ज्यादा जबान काम करती है। वो कहावत है ना, जबान शीरी
फलक गिरी, जबान टेढ़ी, फलक बांका। नरम जबानी से इंसान दूसरों के दिल जीत लेता है और सख्त कलामी सबको दुश्मन बना देती। तो तुम यही बात अपने बेटे को क्यों नहीं समझाते हो? क्या बताऊं बेटे, क्या बताऊं। न जाने वक्त को क्या हो गया है। न लिहाज न शर्म, एक दूसरे की इज्जत करना लोग भूल चुके हैं। अब मेरे ही बेटे को लो ना, जब से उसकी मां मर गई है तब से वो जैसे पागल हो गया है। बात बात पर काट खाने को दौड़ता है। अब तुम क्या समझते हो कि मैं उसकी इन हरकतों से खुश हूं? नहीं, क्या करूं, वो तो मेरे कहने में है ही नहीं। बस अपनी मनमानी चलाता रहता है। अब तुमसे क्या छुपाऊं बेटे, क्या छुपाऊं। वो तो अक्सर मेरी बात पे जब मैं कोई इससे बात कहता हूं तो मुझे भी आंखें दिखाता है। माफ करना काका, मैंने खामखा तुम्हें दुखी किया। नहीं बेटे, दुख दर्द और मेरा तो चोरी दामन का साथ है। अब तो जिंदगी भर बस एक ही अफसोस रहेगा कि मैं अपनी बीवी रहती से पहले क्यों नहीं मरा। घर पे बैठे बैठे कांटे चुभते हैं क्या, जो दौड़े यहां चले आते हो? मुझे देख के तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? मैं तेरा कोई बंधुआ हूं क्या, जो तेरी इजाजत के बगैर मैं घर से निकल ही नहीं सकता? अरे कहां की बात कहां को लेके जाते हो तुम? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब क्या है मैं बेहतर समझता हूं। मैं यहां पे तेरा सड़ा हुआ चेहरा देखने के लिए नहीं आता। घर में बैठे बैठे उगता जाता हूं और थोड़ी देर के लिए यहां जाता हूं। एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई, जब भी मैं यहां आता हूं तो तेरा चेहरा लटक जाता है। मेरे यहां आने से तेरी शान कम हो जाती है क्या? मैं तुमसे बेकार की बहस में उलझना नहीं चाहता। तुमसे बात करना भीड़ के छत्ते में हाथ डालने के बराबर है। क्या बात, कितना शरीफ बन गया है मेरा बेटा। अगर इसी तरह तुम गाहक से पेश आओगे ना तो देखना तुम्हारा धंधा किस तरह फले फूलेगा। अब तू मुझे धंधा करना सिखाएगा? अब्बा ये वो जमाना नहीं है, मैं अपने ग्राहकों को अच्छी तरह से जानता हूं। तुम्हारे जमाने में ग्राहकों को जो तुम देते थे वो तबरुक समझ के लेके जाते थे। आज का ग्राहक गोश्त कम और दिमाग ज्यादा चाटता है। बेटे, हर धंधे में ऐसा ही होता है, ग्राहक की चार खट्टी मीठी बातें सुननी ही पड़ती है। कामयाब दुकानदार तो वही है जो ग्राहक को अपनी लय पे नचाए। अब्बा ये काम तुम ही कर सकते हो। तुमने पूरी जिंदगी जी हजूरी में काट दी, मुझसे चापलूसी होने से रही। तुम में तो इतनी कड़वाहट भरी हुई है कि तुम किसी से दो मीठे बोल बोल ही नहीं सकते। मैं कहता हूं ये अंदर की कड़वाहट थूक दो। ये जहर जो तुमने अपने अंदर पाल रखा है ना, ये तुम्हें अंदर ही अंदर से मारता चला जा रहा है। अब तुम्हारा दर्द हो गया ना, चलो अब तुम यहां से चलते बनो। चल निकलो। तू मुझे यहां से निकाल क्यों रहा है? मैं दुकान के अंदर नहीं, बाहर खड़ा। अभी क्या मेरी छाती पे आके बैठेगा? चल अभी निकल निकल, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं भूल जाऊंगा तू मेरा बाप है। निकल यहां से, चल निकल निकल। दिमाग खराब करके रख दिया है।
अब्बा ये वो जमाना नहीं है, मैं अपने ग्राहकों को अच्छी तरह से जानता हूँ। अब तू मुझे धंधा करना सिखाएगा? तुमने पूरी जिंदगी जी हुजूरी में काट दी, मुझसे चापलूसी होने से रही। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे देखो, कितनी बार मैंने तुमसे कहा काका कि इस खांसी का इलाज किसी अच्छे से डॉक्टर से करवा लो, मगर तुम मानो तब ना। अरे गुल भाई, हकीम का इलाज तो चल रहा है, लेकिन ये खांसी बुढ़ापे की खांसी है। अब तो ये साथ ही जाएगी। माफ करना मुझे, तुम तो रंडवे हो और तुम्हारा बेटा जो है वो कंवारा। ऐसा कर लो, बेटे को ठिकाने क्यों नहीं लगा लेते? मेरा मतलब ठिकाने से ये है कि अपने घर में कोई अच्छी सी बहू लेके क्यों नहीं आते? अरे गुल भाई, मैं अपने बेटे को यही बात समझाते समझाते थक चुका हूं। जब भी उसे शादी करने के लिए कहता हूं, घर बसाने के लिए कहता हूं, तो वो वही रटा रटाया जवाब देता है कि जब तक उसे कोई मनपसंद लड़की नहीं मिलती वो घर नहीं बसाएगा। देखो रहमान काका, उसमें तो वक्त लगेगा ही। जब तक वो अपनी पसंद की लड़की ढूंढेगा, तुम ऐसा कर लो, मेरे मशवरे को तुम अमल कर लो। देखो, तब तक तुम किसी बेवा से निकाह कर लो, क्योंकि घर जो है ना उसमें दिया जो है जलता रहेगा। गुल भाई, तुम्हारा ख्याल तो नेक है, लेकिन ये उम्र तो पोते पोतियों को खिलाने की होती है। और तुम शायद भूल रहे हो कि मेरा एक पांव कब्र में लटक रहा है। अब ऐसे में किसी को घर ब्याह के लाऊं, ये तो सरासर जुल्म होगा ना। देखो रहमान बाबा, तुम तो जुल्म अपने साथ कर रहे हो। घर में जवान और तंदुरुस्त बेटा है, वो बैठा रहता और तुम घर के सारे काम कर लेते हो। भाई देखो, ये तो सरासर नाइंसाफी है ना। मैं अब इसके साथ जीना सीख चुका हूं, कोई और बात कर लो तो ठीक रहेगा। देखो, सारा मोहल्ला जो है तुम्हारे बेटे पे थू थू कर रहा है। घर में एक लाश की तरह पड़ा रहता है और घर का सारा काम तुमसे करवा देता है। छी 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 छी। ये तो मुझे मालूम है गुल भाई। देखो, उसके सामने ऐसी बात नहीं करना। तुझे मालूम तो है कि वो उल्टी खोपड़ी का है और उसका दिमाग कितना गर्म रहता है। खामखा कोई हंगामा खड़ा कर देगा। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं उसके सामने इसका जिक्र ही नहीं करूंगा। क्या पट्टी पढ़ा रहे हो मेरे बाप को? लो, आ गया। अरे मैं तो तुम्हारे बाप को ये कह रहा था कि तुम निकाह कर लो बस। तुम मेरे बाप के ठेकेदार कब से बनने लगे? लो जी। दोबारा इस सड़क पे नजर आए ना तो टांगे चीर दूंगा, टांगे याद रखना। लो जी। देखो, तुम जो कर रहे हो ना, अच्छा नहीं कर रहे हो, बता रहा हूं तुम्हें। मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ? समझा लो अपने बेटे को। मैं तो चला, बेवकूफ कहीं का। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। अरे माजिद भाई, कैसे हैं? बैठिए। बस ठीक ठाक, शुक्रिया अल्लाह का। आप सुनाओ? सब बढ़िया। आज कैसे आना हुआ? बस यूं ही माल था थोड़ा सा, तो मैंने कहा यूसुफ भाई से बात कर लेते हैं, सस्ते में दूंगा, पैसों की जरूरत है। रुपयों की जरूरत है इसलिए सस्ते में दे रहे हो या चोरी का माल है? दोनों चीजें हैं भैया। तुमको आम खाने से वास्ता है, पेड़ गिनने से क्या मतलब? ये बात भी है। कहाँ है माल? माल नजदीकी है। लेकिन मैं पहले माल देखूंगा भाई। चलो चलते हैं, देख लेते हैं, नहीं तो रात को भेज देते हैं। नहीं, पहले मुझे माल दिखा दो। कहाँ है माल? चलो देख लेते हैं। चलो। अरे चाचा, दुकान का जरा ख्याल रखना, अभी आता हूँ।
किस सोच में डूबे हो अब्बा? बेटे, दरअसल मैं कल रात सो नहीं सका। इसमें क्या नई बात है? ये शिकायत तो तुम रोज ही करते हो। खांसी का ठसका लग गया होगा और क्या? नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं। दरअसल कल रात मैं खांसी की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से नहीं सो पाया। और किसी बीमारी ने घेर लिया क्या? हाँ, वहम की बीमारी ने घेर लिया। कल रात जब तुम माल लेकर आए थे और तुमने ये कहा था कि तुमने किसी से खरीद के लिए, उस वक्त तो मैंने तुम पर यकीन कर लिया, लेकिन बाद में मेरे दिल में अजीब अजीब के सवाल उठते रहे। अगर इस माल में कोई खोट नहीं होती तो फिर रात के अंधेरे में तुम इसे क्यों घर ले आते? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अब्बा, तुम्हारा दिल काला है, इसलिए तुम्हें हर एक चीज काली नजर आती है। मेरा दिल काला से ही, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी काला कारोबार नहीं किया। मैंने हमेशा हलाल की रोटी खाई है और मेरा अकीदा है कि हलाल की कमाई में बरकत है। और मेरा यह उसूल है कि कम खाओ, गम मत पालो। अब्बा, तुम अपने असूल अपने पास रहने दो और मुझे मेरे ढंग से काम करने दो। मतलब यह कि तुमने चोरी का माल खरीदा है? खरीदा है तो? देखो बेटा, ऐसे गंदे काम मत करो। चोरी का माल खरीदना भी इतना ही बड़ा गुनाह है जितना चोरी करना। मैंने बरसों की मेहनत के बाद समाज में एक साख बना रखी है अपनी। खुदा के लिए मेरी साख को मत बिगाड़ो। ये धन दौलत आनी जानी चीज है और साख लाख से अच्छी। माफ करना अब्बा, तुमने जिंदगी में कभी कोई ढंग का काम किया ही नहीं, सिर्फ साग बनाने के चक्कर में पड़े रहे। ईमानदारी से धंधे नहीं चलते, और अगर ईमानदारी से सब सुख मिल जाते तो तुम आज पाई पाई के मोहताज ना होते। ये अपना दकियानूसी फलसफा तुम अपने पास रहने दो और मुझे मेरे ढंग से काम करने दो। वैसे भी मैं भूख और बदनसीबी के साथ जीना नहीं चाहता, समझे? अरे कहां गया ये यूसुफ कसाई? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? वो देखो, चलो पकड़ो उसे। चल भाई इधर। अरे मैंने क्या है भाई? मुझे क्यों लेके जा रहे हो? घर में चोरी का माल रखता हूँ तो मैंने क्या किया? चल उधर ही पता चलेगा। चल अरे काका, ये क्या? कब तक तुम ऐसे आंसू बहाते रहोगे? गुल भाई, मैं आंसू बहाने की सिवा कर भी क्या सकता हूँ मेरे भाई? बार बार अपने बेटे को समझाता था कि ऐसे उल्टे सीधे काम मत करो, किसी दिन फंस जाओगे। लेकिन वो मेरी बात ही कहाँ मानता था। एक कान से सुनता था और दूसरे कान से उड़ा देता था। उसे लगता था कि वो सही है और मैं गलत। आखिर फंस गया ना। अब उसका जो सो, लेकिन कमबख्त मेरी इज्जत भी खाक में मिला के रख। देखो काका, हिम्मत से काम लो। मैं यकीन से कहता हूं उसे कुछ नहीं होगा। बस गुल भाई, मुझे झूठे दिलासे मत दो, झूठे दिलासे मत दो मुझे। चोरी का माल घर से बरामद हुआ है,
इससे बढ़ के उसका जुर्म साबित करने के लिए और क्या चाहिए? देखो, उसने गुनाह तो किया है, ये मानकर चलते हैं, लेकिन इतना बड़ा गुनाह भी नहीं किया है कि उसे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। तुम ऐसा कर लो काका, बजाय इसके यहां बैठे रहो, तुम पुलिस स्टेशन चले जाओ। वहां ऐसा करो, कुछ ले देकर ये जो मामला है इसे रफा दफा कर लो बस। ना गुल भाई, नहीं, मुझसे ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जिंदगी में कोई भी गलत काम नहीं किया, कोई भी गलत काम नहीं किया। मेरे बेटे ने जुर्म किया, उसे सजा मिलनी ही चाहिए, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। लो जी, उससे सजा मिलनी ही चाहिए। भाई अगर तुम उससे सजा दिलाना ही चाहते हो तो फिर रो क्यों रहे हो? मैं उसके लिए नहीं रो रहा हूं, मैं उसके लिए नहीं रो रहा हूं। मैं इसलिए रो रहा हूं कि आखिर मेरी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो मेरा बेटा, अच्छा भला बेटा, रूगर्दा हो गया। उसने अपने साथ ही साथ मेरे मुंह पर भी कालक बोल दी। अपने जुर्म का साझेदार मुझे भी बना दिया। एक मुंह और 1000 बातें। लोग तो यही समझते होंगे ना कि इस बेईमानी के धंधे में मैं भी उसके साथ हूं। उसने मेरी बरसों की बनाई हुई साग पर भी बट्टा लगा दिया। देखो काका, तुम्हें अल्लाह पे भरोसा है ना? उसी के सहारे तो जिंदा। तो बस ठीक, सभी लोग उसी के सहारे जिंदा हैं। तुम उसी पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलता हूं मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दुआओं में याद रखना।